जय हिंद दोस्तों। ए टू जेड सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर में रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ है दोस्तों, उसके बारे में। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, कंप्लीट जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली नई वैकेंसी की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से विज्ञापन जारी है दोस्तों। रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन का प्रारूप। रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की विभिन्न प्रवृत्तियों में निम्नानुसार पद भरे जाने दोस्तों। यहाँ पर आपको पदों की जानकारी मिलेगी, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की जानकारी, साथ ही साथ मैट्रिक्स लेवल और पद की संख्या और आरक्षण हिसाब से भी पद की संख्या आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, पहला पद है आपका शिक्षक के लिए। इसके लिए जो योग्यता मांगी है दोस्तों, न्यूनतम 45% अंकों के साथ आपके पास जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आपके पास डीएलएड या फिर बीएलएड या फिर बीएलएड उत्तीर्ण होना चाहिए और टीटी उत्तीर्ण उच्च प्राथमिक स्तर का आपके पास होना चाहिए दोस्तों। इसमें आपका लेवल 8 का आपको जो वेतनमान मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, पदों की संख्या इसमें 7 है, जिसमें से 6 पद जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है और 1 पद जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। ठीक है, दूसरा पद है आपका पीटीआई के लिए दोस्तों। इसके लिए जो योग्यता मांगी है आपका उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं डीपीएड अथवा बीपीएड सहित आपके पास स्नातक होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, लेवल 8 के इसके लिए भी वेतन है दोस्तों। 1 पद है जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है दोस्तों। ठीक है, तीसरा पद है आपका क्राफ्ट शिक्षक के लिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्राफ्ट में डिग्री या फिर डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, लेवल 8 का इसके लिए भी वेतन है। इसके लिए भी 1 पद है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट पद है दोस्तों सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए। इसके लिए जो योग्यता मांगी आप देखेंगे, विज्ञान या फिर गणित विषय में न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ ही साथ आपका डीएलएड या फिर डीएलएड उत्तीर्ण, टीटी उत्तीर्ण प्राथमिक स्तर का होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन इसके लिए मांगी है। ठीक है, लेवल 6 का इसके लिए वेतनमान होने वाला है दोस्तों। पदों की संख्या इसमें 1 है जो कि अनारक्षित है दोस्तों। ठीक है, कोई भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, छात्रावास अधीक्षक पुरुष के लिए देखेंगे दोस्तों, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से स्नातक तथा कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जाएगी। अधिमान्यता का आशय यहाँ पर बताया गया दोस्तों, कंप्यूटर ज्ञान या फिर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित कुल अंकों के प्रश्न में 50% अंक प्राप्त करना आपका अनिवार्य है। ठीक है, लेवल 6 का वेतनमान होने वाला है दोस्तों। 3 पद है दोस्तों इसके लिए। ठीक है, 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और 2 पद इसके लिए अनारक्षित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पद है दोस्तों महिला छात्रावास अधीक्षक के लिए। योग्यता सेम मांगी गई है दोस्तों, जो कि जो है छात्रावास अधीक्षक पुरुष के लिए मांगी गई है। ठीक है, लेवल 6 का वेतन है। 1 पद है दोस्तों अनारक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट पद है दोस्तों सहायक शिक्षक का। इसके लिए जो योग्यता है दोस्तों, न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा आपके पास उत्तीर्ण होनी चाहिए। साथ ही साथ डीएड या फिर डीएलएड उत्तीर्ण होना चाहिए, टीटी उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, लेवल 6 का वेतन है। 16 पद है दोस्तों, इसमें आपका 10 पद आपका अनुसूचित जनजाति के लिए है, 3 पद अनारक्षित है और 3 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका तबला शिक्षक के लिए। इसके लिए जो योग्यता मांगी है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तबला विषय में डिग्री या फिर डिप्लोमा धारक होना चाहिए। ठीक है, लेवल 8 का वेतन मान है दोस्तों। 1 पद है जो कि अनारक्षित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पद है आपका जिम्नास्टिक शिक्षक के लिए। जिम्नास्टिक प्रशिक्षण में डिप्लोमा या फिर बीपी 8 धारक होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जिम्नास्टिक में एनआईएस या फिर एमपीएस डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, लेवल 6 का वेतन है दोस्तों। 1 पद है इसके लिए जो कि अनारक्षित है। फिर नेक्स्ट पद है दोस्तों आपका प्रयोगशाला सहायक के लिए। ठीक है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान या फिर गणित विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा आपके पास उत्तीर्ण होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, 12 पास होना चाहिए। लेवल 4 का वेतनमान है दोस्तों। 1 पद है जो कि अनारक्षित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पद है दोस्तों आपका सहायक वर्ग 3 के लिए। इसके लिए जो योग्यता मांगी है वो देखेंगे यहाँ पर, मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा इसके लिए है दोस्तों मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग 1 वर्षीय डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन से प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। ठीक है, लेवल 4 का वेतन है दोस्तों। 1 पद है इसके लिए जो कि अनारक्षित है। फिर नेक्स्ट पद है दोस्तों आपको माली के लिए। इसके लिए मात्र जो है दोस्तों कक्षा 5 उत्तीर्ण आपके पास मांगी है। ठीक है, लेवल 1 का वेतन है। 1 पद है दोस्तों अनारक्षित है। चतुर्थ श्रेणी नियमित देखिए, मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 5 उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, लेवल 1 का वेतन है। 4 पद है दोस्तों। 1 पद अनुसूचित जाति के लिए है, 1 पद अनारक्षित है, 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग है और 1 पद जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पद है दोस्तों चतुर्थ श्रेणी आकस्मिता। इसके लिए जो योग्यता मांगी है दोस्तों कक्षा 5 उत्तीर्ण मांगी है। करेक्टर दर के इसमें वेतन मिलने वाले दोस्तों 6 पद है। 3 पद अनुसूचित जनजाति के लिए है, 2 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 1 पद अनारक्षित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पद है आपका चौकीदार का है दोस्तों। ठीक है, इसके लिए भी 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। लेवल 1 का वेतन है। 1 पद है अनारक्षित है। चूंकि नेक्स्ट पद है दोस्तों चौकीदार आकस्मिकता के लिए कक्षा 5 उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों। कलेक्टर दर का पे इस पे वेतन मिलने वाला है। 3 पद है दोस्तों, इसमें 2 पद अनारक्षित है और 1 पद जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पद आपका रसोईया का है दोस्तों। इसके लिए भी कक्षा 5 उत्तीर्ण होना चाहिए। लेवल 1 का वेतन है। 4 पद है, 3 पद अनुसूचित जनजाति के लिए और 1 पद जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। फिर नेक्स्ट पद है दोस्तों विशेषज्ञ चर्म रोग के लिए। संबंधित विषय विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा पत्रोपाधि, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि अथवा पत्रोपाधि तथा भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त हो। दूसरा लिखा दोस्तों अभ्यर्थी के डिग्री या फिर डिप्लोमा का छत्तीसगढ़ या अन्य राज्य के मेडिकल काउंसिल या भारतीय चिकित्सा परिषद एमसीआई में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ठीक है, कुल वेतन इसमें देखिएगा दोस्तों 2,25,000 रुपये प्रति माह की वेतन है, जो कि 13 का वेतन है दोस्तों और प्रोत्साहन राशि इसमें अलग से मिलने के लिए 1 पद है दोस्तों जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पद है दोस्तों आपका सहायक शल्य चिकित्सक है। इसके लिए योग्यता मांगी आपका एमबीबीएस उपाधि अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि
आपके पास होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। दूसरा इसके लिए देखिए छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। अन्य राज्यों के मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत आवेदकों को छत्तीसगढ़ राज्य में सेवाएं देने की स्थिति में 2 माह के भीतर छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में पंजीयन कराना अनिवार्य है, ठीक है। इसके लिए जो वेतन मिलने वाला है दोस्तों 85,000 से 1 लाख रुपए तक की वेतन मिलने वाली है, ठीक है। लेवल 12 का वेतन है दोस्तों और प्रोत्साहन राशि अलग से। इसमें आपका 3 पद है, एक पद जो है अनुसूचित जनजाति के लिए, एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और एक पद जो है अनारक्षित है दोस्तों, ठीक है। फिर नीचे फिर टिप में लिखा है दोस्तों आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे जाने वाले आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे, ठीक है। सिर्फ ऑनलाइन आवेदन आपको करना है दोस्तों, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियम निर्देशों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी अनर्हत पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसे अभ्यर्थी चयन नियम से निरस्त किया जाएगा। तीसरा लिखा दोस्तों कार्य क्रमांक 1 से 17 तक के पदों पर नियुक्ति रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर के किसी भी शैक्षणिक प्रवृत्ति जो कि नारायणपुर एवं भुजमान के भीतर संचालित है में की जाएगी। वहां पर जाना बंधनकारी होगा। क्रमांक 18 और 19 का पद संस्था के नारायणपुर स्थित अस्पताल के लिए, ठीक है। 18 और 19 नंबर पर जो पद है दोस्तों विशेषज्ञ चर्म रोग के लिए और सहायक शल्य चिकित्सक का, ये आपका देखेंगे संस्था के नारायणपुर स्थित अस्पताल के लिए, ठीक है। उसके लिखा है दोस्तों सीधी भर्ती के लिए पात्रता की जो शर्तें हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पास 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम आयु चर्म रोग के लिए 25 वर्ष पूरी का होना चाहिए दोस्तों और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा लिखा है दोस्तों 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम आयु शल्य चिकित्सक के लिए 21 वर्ष पूरी कर लेना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। बाकी के लिए देखेंगे दोस्तों 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम आयु शिक्षक, तबला शिक्षक, पीटीआई, क्राफ्ट शिक्षक, सहायक शिक्षक, विज्ञान छात्रावास अधीक्षक, महिला अधीक्षिका, सहायक शिक्षक, जिम्नास्टिक शिक्षक तथा पीटीआई कोच हेतु 21 वर्ष पूरी कर लो तथा 35 वर्ष से आयु अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट लिखा है दोस्तों 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम आयु सहायक वर्ग 3, माली चतुर्थ श्रेणी, नियमित चतुर्थ श्रेणी, आकस्मिकता, भृत्य, चौकीदार, आकस्मिकता, चौकीदार तथा रसोईया 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए दोस्तों और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक का जो छूट मिलने वाली है, ठीक है। फिर चयन प्रक्रिया देख लेंगे दोस्तों। चयन लिखित परीक्षा फिर साक्षात्कार या फिर कौशल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार की जानकारी है तो रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की वेबसाइट rkmnarayanpur.org या फिर narayanpur.rkmn.org पर जो है निम्नलिखित रूप से आप जो है अवलोकन कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। चयन सूची जारी दिनांक से 1 वर्ष के लिए वैध होगी, ठीक है। चयन के समय किसी पद पर समान अंक के अभ्यर्थी होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले की होगी उसका चयन किया जाएगा। नेक्स्ट लिखा है मान्यता प्राप्त शासकीय, अर्धशासकीय, निगम, मंडल, बोर्ड, स्वायत्त शासी संस्था, अनुदान प्राप्त संस्थाओं का ही अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रतिवर्ष के मान से 3 अंक तथा अन्य को कार्य अनुभव हेतु प्रतिवर्ष के मान से 2 अंक अधिकतम 5 वर्ष हेतु प्रदान किया जाएगा, ठीक है। चतुर्थ श्रेणी के समस्त पदों हेतु न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव वांछनीय दोस्तों। विशेष रूप से कमजोर पिछड़ी जाति तथा स्थानीय निवासी को चयन में प्राथमिकता यहाँ पास मिलने वाली है, ठीक है। फिर अन्य निर्देश देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी को आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र आवेदन करने के पूर्व ही हासिल करना अनिवार्य है, ठीक है। दूसरा लिखा दोस्तों ऐसे अभ्यर्थी जो 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनको जो है अलग अलग आवेदन फॉर्म फिल करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तीसरा लिखा है अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। फिर लिखा है दोस्तों चतुर्थ श्रेणी के समस्त पदों जैसे कि माली है, चतुर्थ श्रेणी में नियमित है, आकस्मिकता है, चौकीदार, भृत्य, चौकीदार, रसोईया, इन सभी के लिए आपकी जो योग्यता है दोस्तों उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से जो है निम्न होनी चाहिए, ठीक है। अंग्रेजी माध्यम स्कूल होने के कारण जो है दोस्तों इसमें अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद लिखा है यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग, निगम, मंडल, उपक्रम, बोर्ड कहीं भी अगर कार्यरत हैं दोस्तों तो उनको जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। उसके बाद लिखा दोस्तों अभ्यर्थी के चयन के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का समस्त अधिकार नियोक्ता के पास होगा, ठीक है। एक ही वर्ष में 2 डिग्री के संबंध में निर्णय माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में दायर याचिका WPS नंबर 209/2020 व अन्य याचिका में दिए गए निर्णय के अनुसार होगा। फिर लिखा है दोस्तों मेरिट सूची के अनुसार जो है दस्तावेज सत्यापन की जानकारी आपको जो है इसके लिए जो वेबसाइट बताई गई है दोस्तों उस पर आपको मिलेगी, तो आपको जो है वेबसाइट को अवलोकन करते रहना, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा है दोस्तों परीक्षा की तिथि संस्था द्वारा पृथक से वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी, ठीक है। परीक्षा सितंबर के तृतीय सप्ताह अथवा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में संभावित है। इसके लिए जो परीक्षा है दोस्तों सितंबर के तीसरे सप्ताह फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह में संभावित है, ठीक है। सीधी भर्ती हेतु इच्छुक आवेदक ऑनलाइन माध्यम से विज्ञापन जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर रामकृष्ण आश्रम की जाकर जो है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। लास्ट लिखा है दोस्तों नियुक्ति के पश्चात जिन जिन अभ्यर्थियों का जो नियुक्ति होता है दोस्तों उसने 1 माह के भीतर संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय से चरित्र सत्यापन करवाकर अनिवार्य रूप से संस्था में जमा करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस विज्ञापन में जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी दोस्तों वो सभी मैंने आपको बता दी है। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।